अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम लोग $1 से लेकर $10 तक प्रॉफिट बताएंगे। ठीक है, अभी जो मेरा बैलेंस है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा $1 है। ठीक है, तो इसको मैंने आज $10 तक पहुँचाना है। तो हम लोग अपना जो 2 कैंडल वाला मेथड है उसी को फॉलो करके प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी बात कि यहाँ पर हमारे पास हमने उन मार्केट को चूज़ करना है जिन मार्केट की करेंसी के आगे OTC का लफ्ज़ ना लिखा हो। ठीक है, OTC वाले मार्केट्स में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। जिनके करेंसी के आगे OTC ना लिखा हो उनमें हमने ट्रेड लेनी है। असल में ये जो OTC मार्केट होता है ये कंप्यूटराइज्ड मार्केट होता है। ठीक है, और जो बगैर OTC का जो मार्केट होता है वो रियल मार्केट होता है। तो हमने ट्रेडिंग रियल मार्केट में करनी है। तो यहाँ से मैं EUR/GBP रियल मार्केट को चूज़ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा मेथड है 2 कैंडल वाला, उसको यहाँ पे देखो फॉलो कर रहा है। पहले रेड कैंडल बनी है, फिर ग्रीन बनी है, तो ग्रीन की वजह से तीसरी भी ग्रीन बनी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा पीछे करके चार्ट को देखते हैं कि हमारा जो 2 कैंडल मेथड है वो फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन बनी है कैंडल, पे रेड बनी है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है हमारा जो मेथड है। यहाँ पे देखो ग्रीन बनी है, पे रेड, और फिर उसके बाद पे रेड बनी है। तो इस तरह से हमने 2 कैंडल वाला अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। हम लोग अपने $1 को जो है $10 बनाएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है आज का। तो यहाँ पे तो अभी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल चुकी है, तो मैं किसी दूसरे मार्केट में जाता हूँ। ठीक है, लेकिन वो वाला मार्केट की जिसमें OTC का लफ्ज़ ना लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे EUR/USD में OTC नहीं है, तो ये ठीक है, ये रियल मार्केट है। हमने सिर्फ रियल मार्केट में ट्रेड करना है। तो यहाँ पर भी जो है हमारा मेथड जो है वो थोड़ा बहुत फॉलो हो रहा है। ठीक है, उस तरह से प्रॉपर्ली फॉलो तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मतलब हो रहा है 2 कैंडल मेथड यहाँ पे। तो इधर हम लोग अपॉर्चुनिटी हमें भी यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि काफ़ी टाइम है यहाँ पे कैंडल को फिनिश होने में। कैंडल ऊपर नीचे लाइन को ब्रेक करने में टाइम लगाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी जो है वो बीच वाली लाइन पे कैंडल चल रही है। तो हम लोग किसी और मार्केट में जाते हैं, किसी रियल मार्केट जिसमें OTC ना हो। तो यहाँ पे EUR/GPY में जाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या ग्राफ चल रहा है। अब यहाँ पे एक कैंडल रेड बनी है, और उसके बाद अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल चल रही है ना। अगर ये ग्रीन कैंडल की बजाय यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता है नीचे की ओर, तो हमारे पास 2 कैंडल मेथड बन जाएगा। फिर हम लोग जो है वो रेड के ऊपर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है अभी तक, तो हम लोग देखते हैं किसी और मार्केट में जाके। तो यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट है ऑड GPY का। इधर आप लोग देख सकते हैं, एक हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी है और दूसरी अभी रेड कैंडल जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, जैसे ही ये रेड कैंडल नीचे लाइन को ब्रेक करके फिनिश होगी तो मैं तीसरे रेड के ऊपर ट्रेड लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो इसने प्रॉपरली ब्रेक कर लिया है लाइन को। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड क्यों प्लेस की है, क्योंकि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बना था, दूसरा रेड बना है, तो तीसरे भी हमारे पास रेड ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कैंडल का क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली विन हो चुका है, और मेरा जो बैलेंस है वो आप देखो पहले $1.85 थे, अभी देखो 2.25 हो गए। तो हमारा जो पहला ट्रेड था वो हम लोगों ने सक्सेसफुली विन कर लिया है 2 कैंडल मेथड से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और मार्केट में आया हूँ, USD/GPY वाला मार्केट है। ठीक है, ये रियल मार्केट है ये भी। अब यहाँ पे USD/GPY वाली मार्केट में हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। पहला जो कैंडल है वो रेड बना है जिसने लाइन को ब्रेक किया है, और जो दूसरा कैंडल है वो ग्रीन बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन की और ट्रेड लगा देते हैं। तो मैंने ग्रीन के ऊपर ट्रेड लगा दी है, क्योंकि पहला कैंडल रेड ब्रेक किया है, दूसरा ग्रीन ब्रेक किया है, तो तीसरा भी ग्रीन बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो तीसरा कैंडल ग्रीन ही बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो मेरे पास $2.25 की बैलेंस था, उसमें से मैंने $1 ट्रेड पे लगा दिया, तो अभी मेरा बैलेंस जो है वो फिर से 1.25 हो गया। अब जैसे ही ये ट्रेड हम विन करते हैं तो मेरा जो बैलेंस है वो $3 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके रिजल्ट का थोड़ा वेट करते हैं, 30 सेकंड बाकी है कि क्या कैंडल का रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कैंडल है वो फिनिश हो चुका है, और हमारी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली विन भी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो देखो कितना हो गया, पहले 2.25 था, अभी देखो बैलेंस $3 हो गया। तो हमारी दूसरी ट्रेड भी विन चली गई। अब हम लोग किसी और मार्केट में जाके कोई तीसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तीसरे ट्रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें EUR/GBP वाले ग्राफ में एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है मैं डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि यहाँ पर पहली जो कैंडल बनी थी वो ग्रीन बनी थी जिसने लाइन को ब्रेक किया था, और जो दूसरी कैंडल बनी है वो रेड बनी है जिसने लाइन को ब्रेक किया है। तो तीसरी कैंडल हमारे 2 कैंडल मेथड के मुताबिक रेड ही बननी चाहिए थी, तो तभी मैंने जो है यहाँ पर तीसरी कैंडल के ऊपर डाउन की ट्रेड लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो देखो 30 सेकंड चल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस तीसरे कैंडल का रिजल्ट क्या आता है। अगर ये रेड में फिनिश होती है तो हम लोग विन कर जाएंगे, ग्रीन में फिनिश होती है तो हमारा लॉस होगा। तो यहाँ पे टोटल 20 सेकंड बाकी है। ठीक है, सो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो सक्सेसफुली विन हो चुका है और हमारा बैलेंस जो था वो पहले $3 था, अभी देखो हमारा जो बैलेंस है वो $3.82 हो चुका है, मतलब तकरीबन $4 के करीब हमारा बैलेंस जा चुका है। तो अब हम लोग किसी और मार्केट में जाके चौथा ट्रेड लेते हैं। you